बड़े से बंगले के बाहर खड़ी हुई कमला देवी सिक्योरिटी गार्ड से हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं कि एक बार उन्हें उनके बेटे बहू से मिल लेने दीजिए, बहुत जरूरी बात है। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड वाला उन्हें यह कहकर भगा देता है कि तुम्हारे जैसे भीख मांगने वाले बहुत आते हैं, तुम जरूर झूठ बोल रही हो, निकल जाओ इस घर से। लेकिन जब कमला देवी सिक्योरिटी से बहुत सारी मिन्नतें करती है और कहती है जब तक तुम मुझे मेरे बेटे बहू से नहीं मिलने दोगे तब तक मैं इस गेट से नहीं हटूंगी, इधर बैठी रहूंगी। आज मेरे पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं, उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे बेटे का इतना बड़ा बिजनेस है, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, क्या वह अपने पिता की बीमारी में थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकता? उसे थोड़े से पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में सिक्योरिटी को कमला देवी पर दया आ गई और वह अंदर जाकर के यह खबर देता है कि एक बूढ़ी अम्मा आपसे मिलना चाहती हैं। वह कह रही है कि आपकी माँ है, पर उनकी शक्ल से और पहनावे से नहीं लगता कि वह आपकी माँ है। आरती सिक्योरिटी गार्ड से कहती है तुम जाओ, मैं अभी उनसे मिलने बाहर ही आ रही हूँ, उनको अंदर लाने की जरूरत नहीं है। मीटिंग रूम में बैठे हुए अपने पति मानव से आरती कहती हैं तुम्हारी माँ फिर से मिलने आई है, कितनी बार मना किया है फिर भी बेशरम की तरह इस घर में चली आती है, पता नहीं क्या समझती है, पैसे तो ऐसे मांगने आ जाती है जैसे कि वह इस घर में पैसे रख गई हो। कल इतना अपमान करके भगाया था, फिर भी आ गई बेशरम, शर्म नहीं आती? चलो हम दोनों जाकर के अच्छे से फटकार लगाते हैं कि दोबारा से हमारे घर पर ना आए और हमें परेशान ना करें। मानव और आरती घर से बाहर निकलकर दरवाजे के पास आते हैं। अपने बेटे बहू को आता देखकर कमला देवी आशा भरी निगाहों से अपने बहू बेटे की तरफ देखने लगती हैं। उनको लगता है कि उनकी बहू और बेटे आ रहे हैं तो जरूर उनकी मदद करेंगे। कमला देवी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई, बेटा तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वह 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। मैं बराबर 4 दिन से घर पर आ रही हूँ, लेकिन तुम मिलते ही नहीं थे, सिर्फ बहू मिलती थी और वह मना कर देती थी। बेटा तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। बेटे बहू ने बोला ए बुढ़िया चल निकल जा इस घर से, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, पहले ही हम तुम्हारे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, अभी 4 दिन पहले आई थी तभी मैंने तुम्हें 2000 रुपए दिए थे ना, अब इससे ज्यादा रुपए तुम्हें नहीं मिलने वाले, निकल जाओ इस घर से। बेटा जो तुमने 2000 रुपए दिए थे उसे तो तुम्हारे ससुर जी की 2 दिन की दवाइयां भी नहीं आई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी दवाइयों का और उनका इलाज का खर्चा उठा सकूं। बेटा तुम तो अपने पिता के बारे में कुछ सोच कर, आखिरकार वो तेरे पिता हैं। माँ मेरे से यह फालतू की बातें मत करो और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो, मुझे सब समझ में आता है, मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला और अब वापस इस घर में कभी मत आना। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर कमला देवी निराश हो गई। मानव अपनी पत्नी आरती से कहता है आरती मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, शाम तक वापस आऊंगा। अपने बेटे को कार से कहीं जाते हुए देखा तो कमला देवी ने कहा बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस के रास्ते में ही सरकारी अस्पताल पड़ता है, क्या मुझे अपनी कार से अस्पताल छोड़ने चलोगे? इतना तो अपनी माँ के लिए कर ही सकते हो। आरती दमकते हुए अपनी सास से कहती हैं बुढ़िया तेरी औकात नहीं है कार में बैठने की, चुपचाप से पैदल निकल जा, मेरी कार को छूने की हिम्मत भी मत करना। तुझे मेरी कार में बैठाकर मैं अपनी कार को गंदा नहीं करना चाहती, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं कार में बैठने के लिए, औकात देखी है अपनी, ऑटो में बैठने की औकात नहीं और कार में बैठने की बात कर रही हो, चल निकल जा यहाँ से। मानो अपनी कार को लेकर निकल गया। बेचारी कमला देवी गेट के पास बैठी बैठी अपने बेटे की कार को जाता हुआ देखती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही कि मैं कैसे बेटे को जन्म दे दी जो अपने माँ बाप का ही कहना नहीं मानता। क्या कुछ नहीं किया था हमने अपने बेटे के लिए, सब कुछ तो अपना दांव पर लगा दिया था। अगर आज हमने अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाया होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए घर जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया, सब बेचकर इतना बड़ा बिजनेस करवाया, पर आज बेटे ने हमारे साथ क्या किया? इतना तो पराये भी नहीं करते, किसी के साथ नहीं करते, जितना पराया हमारे बेटे ने हमें कर दिया
उसे अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखाई देती। उनकी आंखों के झरझर आंसू बहे जा रहे थे। पास खड़े हुए सिक्योरिटी वाले को इतना तो यकीन हो जाता है कि यह माताजी मानव साहब की ही माँ है। मानव के निकल जाने के बाद और आरती के घर के अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड कमला देवी को उठाकर कुर्सी पर बिठाते हैं और कहते हैं कि माँ जी आप रोइए मत, आपको कितने पैसों की जरूरत है। कमला देवी कहती हैं अभी तो फिलहाल 2000 रुपए की, इसी से ही काम चल जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो 1500 रुपए ही निकले। वह कहता है माँ जी मेरे पास तो 1500 रुपए हैं, आप अपने पास रख लो और चलो आपको कहाँ जाना है, मैं अपनी साइकिल से आपको छोड़ देता हूँ। माँ जी बोली नहीं बेटा, मुझे साइकिल पर बैठना नहीं आता, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी। साथ ही साथ कमला देवी सिक्योरिटी वाले को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। बेटा जहाँ मेरे बेटे बहू ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया वहाँ तुमने इतना बड़ा दिल दिखाकर मेरी मदद की, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे माँ जी मैं क्या मदद की, इतने से तो आपका एक दिन का दवाइयाँ भी नहीं आएंगी। उन पैसों को अपने साड़ी के पल्लू में बांधकर कमला देवी अस्पताल के लिए निकल पड़ी। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए नंदकिशोर जी अपनी पत्नी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह बेटे से बहू से मदद मांगने गई हैं। शायद बेटा बहू कुछ मदद कर दे तो मेरी पत्नी की कुछ तो परेशानियां कम हो जाए। एक तो मैं ही बीमार लेटा हूँ, ऊपर से पैसों की तंगी, बेचारी कितने भाग दौड़ कर रही है। लेकिन कमला देवी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर वह समझ जाते हैं कि उनके नालायक बेटे ने अपनी माँ की मदद नहीं की। उनका नालायक बेटा पैसों की चकाचौंध में इतना खो गया कि उसने अपने बूढ़े माँ बाप की तकलीफ नजर नहीं आती। कमला देवी अपने पति के पास आकर फूट फूट कर रोने लगी और फिर बोली कि आज हमारे बेटे ने हमें धोखा दे दिया, हमारा बेटा हमारा न रहा, उसने हमें बड़ी मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया। हम तो अपने बेटे को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कंगाल हो गए, लेकिन बेटा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपने माँ बाप को देखना ही नहीं जानता। जिस माँ बाप ने उसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया अब वही उसको भीख मांगने वाले लगते हैं, लो स्टैंडर्ड वाले लगते हैं। अस्पताल के पास ही पलंग पर लेटा हुआ एक व्यक्ति जो कि किसी शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वह अम्मा जी और नंदकिशोर जी की सारी बातें को सुन लेता है। अपने पलंग से उठकर नंदकिशोर जी के पास आता है, उनको देखकर दंग रह जाता है। यह तो उनके पूजनीय गुरु जी हैं। अरे गुरु जी आप इधर कैसे और आपकी यह हालत कैसे हो गई? बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? गुरुजी मैं पंकज हूँ जो आपके पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था। अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए नंदकिशोर जी याद करने की कोशिश करते हैं, फिर अचानक से कहते हैं हाँ याद आया, वह गुप्ता जी के बेटे जिनका इसी शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, तुम उनके बेटे पंकज हो? हाँ गुरुजी मैं वही पंकज हूँ, पर गुरुजी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। मैं आपकी सारी बातें सुन ली हैं, अब आप चिंता मत करिए, आपके इलाज में जितना भी पैसा लगेगा सारा पैसा मैं खर्च करूंगा और आपको पूरी तरह से ठीक कराकर घर भी मैं ले जाऊंगा। पंकज नंदकिशोर जी के इलाज का सारा खर्चा उठाता है, उनके खाने के लिए फल फ्रूट सारी व्यवस्था करता है। अम्मा जी से कहता है अम्मा जी आप मेरे घर पर रहिए, इधर मैं अपने गुरुजी को संभाल लूँगा। मैं देख रहा हूँ कितने दिनों से आप भागा दौड़ी कर रही हैं और थक कर आप भी बीमार हो जाओगी, इसलिए आप मेरे घर पे रहिए। 2 दिन बाद नंदकिशोर जी बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक होकर पंकज के घर आ गए। पंकज के घर में उनके पिताजी नंदकिशोर जी से मिलकर बहुत खुश हुए। अरे नंदकिशोर जी, जब से अपने पढ़ाना बंद किया है तब से तो मैं आपसे मिलना जुलना ही नहीं हो पा रहा है। मैं इधर अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि समय ही नहीं मिला कभी आपसे मिलने का। आज कितने सालों के बाद मुझसे मिले हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरह मिलेंगे। अरे पंकज तो आपको कितना याद करता है, कहता है आज गुरुजी के बताए हुए नक्शे कदम पर ही मैं चल रहा हूँ। पंकज का पहले पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन जब से आपने उसकी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया है तब से उसकी पढ़ाई में रुचि होने लगी थी और आपको तो वह अभी भी बहुत याद करता है। आपके पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि बच्चे इतनी आसानी से समझ जाते हैं। कुछ समय तक तो नंदकिशोर जी और कमला देवी पंकज के घर भी रहते हैं। पंकज का घर बहुत बड़ा है, घर क्या वह तो एक बंगला है।
उसमें तो कितने लोग भी रह सकते हैं। और उसी में पंकज ने कमरा नंद किशोर जी और कमला देवी को दे दिया। 10 दिन बाद नंद किशोर जी कहते हैं, बेटा अब हम चलते हैं, बहुत दिन रख लिया तुमने, हमारी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों में पंकज को यह पता चल गया था कि गुरुजी ने अपना सब कुछ अपने बेटे पर खर्च कर दिया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वह अपने गुरुजी से पूछते हैं कि अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आपके पास तो न घर है न खाने के लिए पैसे, फिर आप कैसे अपना गुजारा करेंगे? जहाँ जिंदगी ले जाएगी उधर जाएंगे, कोई छोटा मोटा काम देख लेंगे जिससे हमारे बुढ़ापे में खाने पीने की और दवाइयों के खर्चे निकल आएं। नहीं गुरुजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपके लिए कुछ सोचता हूँ, आप इधर हमारे पास ही रहेंगे। क्या सोचा है पंकज, तुमने जरा मुझे भी तो बताओ। गुरुजी, आपको तो पता है मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है। एक शॉप पर बैठता हूँ और एक शॉप पर मेरे पिताजी बैठते हैं। अपने शॉप पर सारा काम हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनके हिसाब किताब भी अच्छी तरह से रखता हो और ईमानदार भी हो। तो गुरुजी, मुझे आपसे ज़्यादा इस पद के लिए कोई और नज़र नहीं आता। और गुरुजी, आपको तो वैसे भी कहीं ना कहीं जाकर काम करना ही है, तो क्यों ना आप मेरे पिताजी के साथ दुकान पर बैठें और दुकान का पूरा हिसाब किताब रखें। नंद किशोर जी अपनी पत्नी कमला देवी की तरफ देखते हैं। कमला देवी को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। वह अपने पति से कहती है, देखो जी, हम कहीं ना कहीं तो भटकते भटकते जाएंगे और कितने दिनों में हमें काम मिलेगा पता नहीं। उधर हमें घर बैठे काम मिल रहा है, हम अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे, तो इधर हमें रहने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। नंद किशोर जी गुप्ता जी के साथ उनकी बड़ी सी दुकान में बैठकर हिसाब किताब देखने लगते हैं। साल भर तक तो वो गुप्ता जी के साथ बैठकर दुकान का हिसाब देखते हैं, साथ ही साथ बिजनेस की बारीकियां भी सीख जाते हैं कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है। साल भर मेहनत करने के बाद उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वह अपनी पत्नी कमला देवी से कहते हैं, भाग्यवान, क्यों ना हम भी एक छोटे से कपड़ों की दुकान खोल दें, बहुत फ़ायदा होता है। आप अभी कैसी बातें कर रहे हैं, लगता है उम्र के साथ साथ दिमाग भी सठिया गया है। अरे 65 बरस में कुछ करने जाओगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि बूढ़ा बुढ़ापे में बिजनेस करने जा रहे हैं। नंद किशोर जी कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, इस काम में पंकज ने कहा कि वो मेरी मदद करेगा, मुझे भाग दौड़ ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। वह अपनी इतनी बड़ी दुकान का सामान मंगाता है, उसमें मेरा सामान भी मंगाता रहेगा। और एक दिन नंद किशोर जी 65 बरस की उम्र में कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं। आसपास के लोग दुकान देखकर कहते हैं, दादाजी इस उम्र में दुकान खोल रहे हो, कितने साल बिजनेस करने का इरादा है? बेटा, जब तक जिएंगे हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे नहीं, कुछ न कुछ काम करते रहेंगे। जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन देख लेंगे क्या करना है। धीरे धीरे करके नंद किशोर जी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती, खूब मुनाफा होने लगा। अब नंद किशोर जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं रही। नंद किशोर जी ने पंकज के बगल में ही एक छोटा सा 100 गज का घर भी खरीद लिया था, लेकिन पति पत्नी के लिए पर्याप्त था, इससे बड़ा घर उन्हें चाहिए भी नहीं। ऐसे करके 5 साल बीत गए। एक दिन नंद किशोर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, हमने अपनी जवानी के दिनों में बहुत मुश्किलें सही, पहले अपने माता पिता की सेवा में दिन गुजार दिए। तुम जब से इस घर में शादी करके आई थी तो 3 नंदे थी, मेरे बूढ़े माता पिता थे, मेरी 3 बहनें थी, उनकी शादी करने की जिम्मेदारी मेरी ही थी, क्योंकि घर में मैं इकलौता कमाने वाला इंसान था। उसके बाद खुद के भी बेटा हो गया, उसको पढ़ाने के लिए तो हमने क्या कुछ नहीं किया, हम रोड पर आ गए। लेकिन मैंने कभी तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या लेना है। तुम्हारी इच्छाओं का तो मैं कभी ख्याल ही नहीं रख पाया। लेकिन आज हम सारी जिम्मेदारी सिर्फ बेफिक्र हो चुके हैं, मेरे हाथ में पैसे भी हैं, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। आज तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। अपने पति की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर कमला देवी को अपनी बहू की कार वाली बात याद आती है, जब उनकी बहू ने उनसे कहा था कि तुम्हारी कार में बैठने की औकात नहीं। वह अपने पति से बड़े ही प्रेम से कहती हैं कि उन्हें एक कार चाहिए। नंद किशोर जी कहते हैं, ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर चलिए, हम आपको आपकी पसंद की कार दिलाएंगे। अब तो कमला देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका एक छोटा सा घर भी हो गया, पति पैसे भी कमाने लगा और उनकी पसंद की कार भी आने वाली है।
जो काम उन्हें जवानी में करना चाहिए था, जो शौक जवानी में पूरे करने चाहिए थे, उस समय तो वह पूरी तरह से अपने बेटे की लालन पालन में, उसकी पढ़ाई में लगी रही। लेकिन आज बुढ़ापे पर मौका मिला तो बहुत खुश हैं। कुछ दिनों में ही उनके घर में एक नई कार आ जाती है। नंद किशोर जी अपनी पत्नी के साथ नई कार को लेकर मंदिर भगवान जी के प्रसाद चढ़ाने के लिए और गरीबों को भोजन देने के लिए गए। भगवान जी के दर्शन करने के बाद जब वह गरीबों में खाना बांट रहे थे, तभी उनकी नज़र सीढ़ियों के पास बैठे हुए उनके अपने बहू बेटे पर आ गई। प्रसाद बांटते हुए नंद किशोर जी सीढ़ियों पर बैठे हुए अपने बेटे बहू के पास पहुंचे, उनके हाथ में प्रसाद देने लगे। जब मानव और आरती ने अपने माता पिता को चमचमाती हुई प्रेस वाले बढ़िया कपड़े पहने हुए और मिठाई के डिब्बे लेकर के वह गरीबों में बांट रहे हैं, यह देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इन बूढ़ों के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि यह इतना पैसा बांट रहे हैं। आरती और मानव नंद किशोर जी के पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी मैं मानव आपका बेटा। नंद किशोर जी पलट कर देखते हैं, वापस से जाने लगते हैं। मानव अपने पिता के पैरों को पकड़कर कहता है, पिताजी मेरी बात तो सुन लीजिए। आरती भी कमला देवी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी हमें बिजनेस में बहुत घाटा हो गया। उस घाटे को पूरा करने के लिए हमने अपना घर भी बेच दिया। बैंक से इतना सारा लोन लिया था कि वह भी नहीं चुका पाए। सर पर इतना सारा कर्जा है, बैंक वालों को रोज रोज फोन आ रहा है। लोन चुकाने के लिए घर में अब कुछ भी नहीं है। मेरे जेवर तक मानव ने बेच दिए हैं। पूरे 2 महीने से मायके में रह रही हूँ। माँ की कुछ मदद कर दीजिए। आप तो मुझे अब भली चंगी लगती हैं। बहू बेटे को देखकर कमला देवी की आंखों में खून उतर आया। उन्हें उस दिन की याद आ गई जब वह बेटे के सामने भिखारी की तरह अपना पल्लू फैलाए कुछ पैसे के लिए भीख मांग रही थी कि तुम्हारे पिताजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ पैसों से उनकी मदद कर दो। लेकिन बेटे बहू ने उन्हें घर से खाली हाथ भेज दिया था। अपने बहू बेटों की बातों को अनदेखा करते हुए नंद किशोर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उतरने लगते हैं और बहू बेटे उनके पीछे भागते हैं और उनके पैरों में गिर गए। मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों की चकाचौंध में आप दोनों को भूल गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप एक बार मेरी मदद कर दो। नंद किशोर जी अपने बेटे बहू की एक भी बात नहीं सुनती। कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, भाग्यवान अपनी कार में बैठ जाओ। भगवान की दया से आज हमारी औकात कार में बैठने की हो गई है। चलो आओ हम अपनी कार में बैठकर अपने घर चलते हैं। पीछे से बैठे हुए बहुत चिल्लाते रहते हैं। तभी पीछे से वहीं सिक्योरिटी वाला जो मानव और आरती के घर में काम करता था, वह भी अपनी नई नई बाइक लेकर के आया और भगवान के सामने अपनी नई बाइक की पूजा करना चाहता था। अपने सिक्योरिटी को देखकर मानव कहता है, अरे वाह तुमने नई बाइक खरीद ली, बहुत अच्छी बात है। नहीं साहब, मैं बाइक खरीदी नहीं, मुझे आपके माता पिता ने यह बाइक उपहार स्वरूप दी है। दरअसल उस दिन आपकी माता जी जब आपसे पैसे मांगने आई थी और आपने उन्हें भगा दिया था, वह दरवाजे के बाहर बैठी रो रही थी। मुझे उनकी यह दशा देखी नहीं गई, तो मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उन्हें देकर उनकी मदद कर दी। तो आज इस मदद के बदले में उन्होंने मुझे यह बाइक उपहार में दे दी। मैंने तो उन्हें बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बहुत मन से दे रहे हैं। मुसीबत के समय तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। सिक्योरिटी की बात सुनकर आरती और मानव अंदर से जल कूद रहे थे, लेकिन अब जलने कूदने के अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। यही संसार का नियम है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।